ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी अपने को एक सेकंड में स्थित करेंगे अपने आत्मिक स्वरूप में और अपने आप को ले जाए परम धाम में शिव बाबा के संग। अनुभव करें कि बाबा से शांति और शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। कोई भी एक सोमान लेना और अपने आप को उस स्वमान में स्थित करें। पुनः आ जाए अपने शरीर में। मैं आत्मा प्रकृति के बीच। ओम शांति। तो आज हम सभी छोटा सा वर्कशॉप करेंगे और वर्कशॉप का टाइटल है सोमान में स्थित। बाबा समय प्रति समय हमें अनेक प्रकार के स्वमान देते हैं मुरलियों द्वारा, चाहे साकार वाणी हो चाहे अव्यक्त वाणी हो। बाबा रोज हमें बहुत सारे टाइटल्स देते हैं, बहुत सारे स्वमान देते हैं, अपनी चीज अपनी अवस्था ऊंच करने के लिए कई सारी बातें बताते हैं। तो हम हम में से मेजॉरिटी कई स्वमानों का अभ्यास करते भी होंगे। तो आज हम सभी अपने अनुभव द्वारा थोड़ा सा स्वमान के चिंतन में जाएंगे और वास्तविक रूप में स्वमान का हमें कैसे प्रभाव हमारे जीवन में आता है, या फिर स्वमान से हम कैसे अपने जीवन में फायदे ले सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वर्कशॉप है तो उसका अर्थ यही है कि हम सभी अपना अपना इनपुट्स, अपने अपनी बातें रखेंगे। तो हम ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी जन पार्टिसिपेट करें। तो हम 3 या 4 ब्रेकआउट रूम्स बनाते हैं और आपको 2 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करनी है। आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा, सभी 1-1 मिनट ज़रूर शेयर करें, 1 या 2 मिनट। तो पहला प्रश्न है कि सोमान का अर्थ आपने क्या समझा है, और दूसरा प्रश्न, सोमान का अभ्यास करना क्यों आवश्यक है, इससे क्या फायदे होंगे। तो 2 प्रश्न हैं। सोमान का अर्थ, इसको हम इंग्लिश में एफर्मेशंस भी कहते हैं। स्व का मान। उसका अर्थ आपने क्या समझा अपने जीवन में, और इससे हम
इसकी आवश्यकता क्यों है, इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। हम्म, तो पहले हम ब्रेकआउट रूम में जाके आप आपस में चर्चा करना, और फिर मेन रूम में वापस आकर इनमें से जो मेन मुख्य पॉइंट्स आपको लगते हैं वो हर ग्रुप में से एक या दो जन शेयर करेंगे। इससे पहले हम ब्रेकआउट रूम में जाए, किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ओम शांति। तो सभी वापस आ रहे हैं मेन रूम से। 15 सेकेंड हम वेट करते हैं। आप में से बहुत सारे आत्माएं रूम्स में गई ही नहीं। अगली बार जब भी ब्रेकआउट रूम शुरू होता है तो सभी अपने अपने रूम्स में ज़रूर जाना, ताकि आप सुन सकोगे। तो वेलकम सभी का। तो हम थोड़ा सार रूप में एक एक व्यक्ति एक एक रूम से बताए कि आपने स्वमान का अर्थ क्या समझा है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो पहले हम शुरू करते हैं रूम नंबर 1 से। ओम शांति भाई जी। हाँ। जी। रूम नंबर 1 में हम सिर्फ 5 जने ही जुड़ पाए थे, लेकिन 3 जने ही बोल रहे थे। तो हमारे चिंतन के हिसाब से आ, आवाज क्लियर है भाई जी, प्रभु भाई? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे चिंतन के हिसाब से सोमान का अर्थ निज गुण में स्थित होना ही सोमान, यानी 7 गुणों में स्थित होना, वो सोमान हुआ। और आत्मा को रेस्पेक्ट करना, वो भी सोमान हुआ। और आत्मा, पहले मैं शरीर हूँ इस तरह से मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत था, तो मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही मेरे को शो को समझना, वही अ, सोमान है। इस तरह से हमने अर्थ निकाला। तो इसका लाभ हमारे चिंतन के हिसाब से, जब हम सोमान में स्थित होंगे तो हम अभिमान और अपमान से बच जाएंगे। और जब सोमान में स्थित होंगे तो हम देवता स्वरूप हम अपने आप में इमर्ज कर पाएंगे। जब सोमान में स्थित होंगे तो संबंध संपर्क में सुधार होगा। सोमान में स्थित होंगे तो सम्मान प्राप्त होगा। जब सोमान में स्थित होंगे तो अ, जीवन में आने वाले पेपर में हम इजीली लाइट और माइट के हिसाब से पास कर पाएंगे और पास शीट ऑनर होंगे। इस तरह से हमारा चिंतन आया भाई जी। शुक्रिया। हम शांति। जी, रूम नंबर 2। ओम शांति। रूम नंबर 2 में हम लोगों ने हमें 5 6 7 लोग थे, इसमें एक दो लोगों ने ही शेयर किया। एक बहन ने कहा कि स्वमान देना, स्वमान मतलब स्वयं को मान देना, और स्वमान के में स्थित रहने से नेगेटिविटी कम हो जाती है। और और ये डिस्कशन हुआ कि स्वमान में रहने से अभिमान, जैसे बाबा बोलते हैं ना, जो स्वमान में है वो उसको अभिमान और अपमान का असर नहीं होगा। स्वमान में रहने से हमें सारे खजाने बाबा ने जितने दिए हैं, खुशी भी मिलती है, खजाने भी प्राप्त होते हैं। और स्वमान में रहने से पता चलता है कि जो जैसा बाप है वैसी मैं हूँ। और स्वमान में रहने से हम माया जीत भी हो जाते हैं। अपने स्वमान में रहने से हमें अपना ऊंचे भाग्य की याद आती है।
और जो आत्मा, हम जब स्वमान में रहेंगे तो हम दूसरे को भी सम्मान दे पाएंगे। स्वमान का अर्थ है स्वयं के महत्व को जानना कि मैं क्या हूँ, मैं कौन सी स्थिति में हूँ। और समान वाला ही निर्माण भी रहेगा, देह भान भी समाप्त हो जाएगा। और समान में रहने से ये याद रहता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। और अ, हमें नशा भी रहेगा, परमात्मा की प्राप्ति का नशा भी रहता है। और समान मतलब औरों को भी सम्मान से देखना। एक यही बस इतनी ही बातें हम लोगों ने डिस्कस की। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी बाकी दो ग्रुप्स वो पॉइंट्स नहीं बताना जो अभी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। इनके अलावा अगर आपको लगता है कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रूम नंबर 3। ओम शांति भाई साहब। जी। जी, तो पहला प्रश्न आपका था कि स्वमान का अर्थ क्या है। तो इसमें ये चिंतन रहा कि जय विश्व राज्याधिकारी, तो इससे नशा होता है कि बाबा ने मेरे को क्या सम्मान दिया है। तो सम्मान मतलब नशा, और स्वयं एक तो बाबा ने जो नशा चढ़ाया है कि मैं मुरलीधर की मीरा हूँ। बाबा ने आते ही बोलते हैं मीठे बच्चे हो, विश्व राज्य अधिकारी हो। तो ये नशा, और बाबा का दिया हुआ नशा चढ़ाना और खुद भी नशे में रहना। और दूसरा पॉइंट है कि ये हो गया वैसे स्वयं को मान देना, और स्वमान में रहना मतलब देही बनना, देह नहीं देही बनना। और चौथा पॉइंट इसमें है कि स्वमान मतलब एलिवेशन, एलिवेटेड थॉट्स, खुद को एलिवेटेड स्टेज में लाना। जैसे तीन तरह के थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, वे सॉरी 4 तरह के, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स और स्पिरिचुअल थॉट्स। स्वमान मतलब एलिवेटेड स्पिरिचुअल थॉट्स। और दूसरा प्रश्न था भाई साहब, स्वमान का फायदा क्या है। तो स्वमान में रहने से व्यर्थ नहीं खत्म हो जाता है, और स्वमान में रहने से पावर मिलती है। स्वमान में रहने से जो कार्य करने का एक हमारा लक्ष्य होता है, वो कार्य उस दिन हो जाता है, अगर उसी स्वमान में रहते हैं, वो स्वमान लेके। और स्वमान में रहने से उस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। जी, ओम शांति भाई जी, थैंक्स। तभी हम आगे बढ़ते हैं। रूम रूम नंबर 4 बाद में हम आपके पास भी आएंगे। अभी दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कोई भी हम सभी एक एक सोमान अभी लेवे। हम्म, कोई भी एक सोमान लेवे और उसका पावरफुल अभ्यास अभी ही करे, इसी समय, 1 मिनट में। कोई भी एक सोमान ले सकते हो जो आपका मन पसंद है, और उसमें अपने आप को स्थित करें। ओके, तो अभी हम वापस ब्रेकआउट रूम में जाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और देखो, सोमान का अर्थ क्या है और महत्व क्या है हम मेजॉरिटी ने भी जान ही लिया है। लेकिन अभी मेन प्रश्न है कि हम सोमान में स्थित कैसे हो। सोमान में स्थित होना एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, किस प्रकार हम अनुभव करें उस सोमान को, हम जीवन में कैसे लाए। क्या हम विजुलाइज करें, क्या हम उसे रिपीट करें, क्या हम उसके स्वरूप में बने, एग्जैक्टली विधि आपने क्या समझी है। बाबर तो समय प्रति समय बताते रहते हैं। तो वापस हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे
और डायरेक्टली हम क्या विधि यूज करते हैं, या हमें सोमान में स्थित होने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या लगती है, वो आपस में शेयर करें और फिर हम मेन रूम में आके बेस्ट प्रैक्टिसेस लेंगे, सोमान कैसे हम स्थित रहे। सभी को समझ में आया प्रश्न? तो पुनः हम जाते हैं 5 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम्स में, और आशा करते हैं सभी शेयर करें कि सोमान में कैसे आप स्थित होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आशा करते हैं सभी ने कुछ ना कुछ चर्चा जरूर की होगी। तो अभी हम ग्रुप नंबर 4 से सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स, यूनिक पॉइंट्स जो आपको लगता है सोमान के अभ्यास में यूजफुल रहते हैं आपके ग्रुप के मेंबर्स को, तो वो सार रूप में शेयर कीजिए कोई तो। रूम नंबर 4 कोई भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी। हाँ, तो मैं शेयर। हमारे ग्रुप में आप बोलेंगे गायत्री जी? हाँ जी, मैं बोल देती हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया। हूँ। मैं स्वमान लेती हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोदी में जाकर बैठ गई हूँ। बाप दादा मुझ पर 8 शक्तियों की किरणें डाल रहे हैं और मुझे शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। मैं अनुभव करती हूँ कि उन शक्तियों से संपन्न होकर मैं ग्लोब के ऊपर बैठ गई हूँ और शिव बाबा की किरणें मेरे छत्र छाया बनकर आ गई हैं और शिव बाबा की किरणें से शक्ति की किरणें निकल रही हैं और मुझ आत्मा से, मुझ फरिश्ते से निकलकर सारे संसार में जा रही हैं। सारे संसार की आत्माएं शक्तिशाली होती जा रही हैं और सारे संसार के आर पार एक आभा मंडल तैयार हो गया है, जिस आभा मंडल में सब लोग सुरक्षित हैं और शक्तिशाली और पवित्र हैं। इसका अनुभव करती हूँ मैं। ओम शांति। ओम शांति। जो मेरा है कि जैसे मेरे में दृढ़ता की शक्ति भरपूर है, तो पूरा दिन कुछ कुछ इंटरवल, घंटे घंटे के इंटरवल के बाद ये मैं रिपीट करती हूँ खुद को, अप, इस अपनी आत्मा को। अ, और सुबह अमृत वेले भी जैसे मैंने लिया पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो जिस आत्मा में मुझे कोई कमी कमजोरी नजर आती है, मैं चाहती हूँ कि वो उसे विन कर ले, उस कमी को छोड़ दे। तो मैं उस आत्मा को अमृत वेले बाबा के सामने इमर्ज करके मैं उसे ये संदेश देती हूँ कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। उसमें ये है, वो आत्मा चाहे छोड़े या ना छोड़े, लेकिन मुझ में वो शक्ति बढ़ती है, एक्सेप्टेंस की शक्ति बढ़ती है मुझ में। तो इस तरह से मेरी पावर बढ़ती है। ओम शांति। जी। और आपके ग्रुप में सार रूप में आप दोनों ने अपनी अपनी विधि बताई, लेकिन और कोई नई विधि किसी ने शेयर की आपके ग्रुप में इसके अलावा? शांति। हमारे ग्रुप में बताया कि स्वमान में जैसे हम 5 स्वरूपों का की प्रैक्टिस करते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, इससे भी हमारी स्वमान की विधि बढ़ती है। और मैं कौन हूँ, इसके एक एक के अनुभव में हम जैसे जाते हैं, इस स्मृति स्वरूप में रहते हैं, तो स्वमान की विधि बढ़ती है। और पहले हम स्वमान की विधि के लिए पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। और जितना हम प्लान बना के प्रैक्टिकल में लाते हैं, उतना हमारा फिर वो अभ्यास बढ़ता चला जाता है। और दूसरे को भी सुनाते हैं, तो बांटने से भी जैसे कहते हैं ना, बढ़ता है। इसी तरह से सामान में अगर हमको किसी को सिखाना होता है, तो जैसे बाबा की विधि थी ना कि पहले दूसरे को रिगार्ड दो, फिर उसको कोई शिक्षा दो,
तो इजीली उसको ले लेता है। तो उससे हमारी भी प्रैक्टिस बढ़ती, दूसरे को जो अगर कोई चीज हम सिखाते तो हमारे अंदर भी वो आ जाता है। फिर अमृत वेले से ही जैसे अगर हमने कोई सामान ले लिया कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, तो दिन भर फिर एक बार गाड़ी ट्रैक पर आ जाती तो फिर उसी ट्रैक पर चलती रहती सारे दिन। इसलिए स्वमान का अभ्यास सुबह सुबह अमृत वेले करना बहुत जरूरी है। फिर मैं महान आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, कोई भी गुण ले लेते हैं तो हमेशा, और मुरली का मनन चिंतन मेनली स्वमान का अभ्यास, जो भी मुरली में स्वमान मिले हैं उन्हीं 1 या 2 पॉइंट को या 4-5 पॉइंट को दिन भर में कि आज बाबा ने क्या कहा उसी पर ही सारे दिन चलते हैं तो स्वमान का अभ्यास अच्छा हो जाता है। मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और उस स्वमान में रहने से निर्माण स्वयं भी निर्माण रहते हैं, अपना स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, स्वमान में रहने से सेफ भी हो जाते हैं। अगर कोई आत्मा हमसे कुछ कह रही होती है तो फौरन स्वमान की याद करने से स्वयं को भी सेफ रख लेते हैं और उनसे भी बच जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। उर्मिला बहन जी। ओम शांति। मैं एक सोमान देती हूँ। मैं मुरलीधर की मीरा हूँ और फिर मैं कंबाइंड स्वरूप में यानी ब्रह्मा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में जट परम धाम में पहुंच जाती हूँ। वहां मुझे शांति ही शांति, प्रकाश ही प्रकाश, फिर मुझे अनुभूति, आत्म अनुभूति होती है। वहां परमात्मा मिलन भी होता है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति भी होती है। बाबा से मैं सर्व शक्तियों की किरणें लेती हूँ और मैं ग्लोब पे जाके हर एक आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना, दुखी पीड़ित निर्बल आत्मा को सकाश देती हूँ। ओम शांति। प्रकृति को ही देती हूँ। ओम शांति। जी, और कोई ग्रुप में से एक लास्ट 1-2 पॉइंट और ले लेते हैं। हाँ, ओम शांति भाई जी। हमारा ग्रुप नंबर था, तो इसमें हमने ये उन लोगों का चिंतन, हम सभी का चिंतन ये आया कि योग के बाद दिनचर्या में यूज करने के लिए कमिटमेंट करते हैं, उस तरह से यूज करेंगे तो बाद में जब इमरजेंसी होगा तो वो नेचुरल रूप से हो जाएगा। और दूसरा, राइटिंग करते हैं और उसको राइटिंग करते समय धीरे से एक एक शब्द में स्लोली रिवाइज करके, उसमें महसूस करके, रिपीट करके रियलाइज करते हैं। और जब कमिटमेंट करते हैं तो कुछ भी काम काम हो जाए तो काम में एप्लीकेशन करते हैं, तो काम में जब एप्लीकेशन तो उसका रिजल्ट भी अच्छी तरह से महसूस करते हैं। और मुरली से कुछ शब्द लेते हैं व कुछ बाबा का सुमान लेते हैं, उसको चिंतन करते हैं, गहरे में जाते हैं, और जब गहरे में जाते हैं तो वरदान हो जाता है नेचुरली। और दृढ़ संकल्प और कमिटमेंट करते हैं। इस तरह से चिंतन में ये बात निकल आई। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। जी, तो सभी ने बहुत अच्छा ये किया अभी, क्योंकि समय भी समीप जा रहा है। तो एक चीज है कि सोमान का अभ्यास हम रियलमी 3 आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? नाम अच्छा है, रियलमी 3। हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम मानसी गंगुली। भाई जी, मेरा उत्तर है मिल गया। जो बहन ने बोला मैं समझ लिया। ओम शांति है जी। तो सोमानों का अभ्यास हम केवल योग के समय ही नहीं करें, लेकिन हमारे जो डेली एक्टिविटीज होते हैं, कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम एक प्रकार से रिपीटेटिव नेचर से होते हैं हमारे, जैसे भोजन बनाना या फिर ऑफिस जाना या फिर कहाँ पर मार्केट जाना, कई जगह। तो इसका अभ्यास ऐसा है कि हम कहाँ पर भी कर सकते हैं। और बाबा ने कई बार हमें ये भी श्रीमत दी है कि बच्चे अपना मनचर्या बनाओ
जैसे दिनचर्या बनाई जाती है, तो उससे क्या है कि हमारा मन बिजी रहेगा। तो मोस्टली सभी पॉइंट्स आपने कवर कर ही ली है, लेकिन आज ये वर्कशॉप कराने का एक लक्ष्य ये भी था कि कभी कभी हम सोमान बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम जानते हैं महत्व को, लेकिन अभ्यास में लाना कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली इस पर फोकस करें, आप सभी जानते होंगे सूरज भाई विशेष सोमानों के ऊपर ही अभ्यास ज़्यादा अधिक कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चेस लौकिक में भी हुए हैं कि कैसे सेल्फ टॉक या सेल्फ एफर्मेशन से हमारे डीप रूटेड संस्कार के अंदर परिवर्तन आ जाता है। कुछ कुछ चीज़ें जो हम समझते हैं कि नहीं हो सकता है या हमारे लिए नामुमकिन है, तो सोमानों के अभ्यास से, हम इसको अपने भाषा में सोमान कहते हैं, लौकिक में उसे कई अलग अलग शब्द यूज करते हैं, रीएफर्मेशंस या एफर्मेशंस या रीस्टेटमेंट्स कहा जाता है। तो साइकोलॉजी के अंदर इसका खास एज अ टूल, एज अ थेरेपी के रूप में इसे सिखाया जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको एक थोड़ा कॉन्शियस रूप से अपने अभ्यास में लाने का एक संकल्प भी करें। बहुत सारे योगा अभ्यास होते हैं जिसमें से ये भी एक अभ्यास है, तो ये हमें डेफिनेटली एक अलग अद्भुत रिजल्ट लाएगा। हम्म, बहुत लोग ऐसे सुमानों का अभ्यास 21 दिन, 108 दिन अलग अलग वे से करते हैं। कुछ एक टेक्निक और है जो सूरज भाई बताते हैं, कभी कभी हमारा मन बहुत ज्यादा हलचल में होता है, योग नहीं लगता है, या फिर हम जो विचार लाना चाहते हैं नहीं ला पाते हैं, उस समय हम लिख कर भी अभ्यास कर सकते हैं। कई बार जैसे 108 बार लिखना या 21 बार लिखना। कुछ भाई बहन हमने देखे हैं कि रोज 100 मान 1 पेज लिखते हैं। तो लिखने से भी एक प्रकार से हमारा कंसंट्रेशन, फोकस और दृढ़ता बढ़ सकती है। अरुणा बहन जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी, अभी अभी अभ्यास ये चल रहा है कि सुबह 10:30 से 11:45 एक संकल्प रखकर जो हर दिन के मुरली में जो मिलता है वो सोमान रखकर ये टिक जाते हैं। तो मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ, ये 15 मिनट तक ये चल रहा था, एक ही संकल्प। तो ये शक्ति की किरणें आ रही है, तो ये अभ्यास चल रहा है। कभी कभी तो मिस होता है, लेकिन चल रहा है, निरंतर हो। शुक्रिया बाबा। जी, इसी के साथ साथ बाबा हमेशा, है ना, कई अव्यक्त मुरलियों में ये भी हमें याद दिलाते हैं, बच्चे सोमानों की माला याद है। तो हमारे पास एक दो ही नहीं, लेकिन कुछ 10 से 15 सोमान हमेशा हैंडी हो, कि एक ही एक सोमान का प्रैक्टिस करेंगे। अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, लेकिन जब वैरायटी होती है तो हमारे इसके अंदर भी नवीनता, रचनात्मकता आती है। तो वो भी हम एक हैंडी लिस्ट अपने पास रखें, ताकि हमें जब भी रेफर करना चाहें तभी कर सकें। तो चर्चा तो बहुत हो सकती है सोमानों पर, आप सभी भी अभ्यास करते ही होंगे, लेकिन अभी बस थोड़ा सा कॉन्शियसली करें, बस वही एक था। तो एक चीज और है, आज शाम को अव्यक्त मुरली क्लब के अंदर विशेष क्लास रखा है गीता दीदी का। आप जानते होंगे गीता बहन जी, जो अक्सर सूरज भाई के साथ क्लासेस आदि कराते हैं। तो उनका आज विशेष शाम को जो हमारा 8:30 से 9:30 अव्यक्त मुरली क्लब होता है, उसके अंदर उनका क्लास रखा है। तो जिन भाई बहनों को संभव हो, जरूर आप उस क्लास में जुड़ना। उनका विषय है भोग लगाए, भोग ना मिटाए और निश्चय बुद्धि विजयंती कैसे बने। तो भोग की एक अद्भुत विधि और उसका महत्व के ऊपर वो विशेष क्लास कराते हैं। तो आधा घंटा क्लास होगा और आधा घंटा प्रश्न उत्तर होगा। तो उसके ऊपर क्लास करेंगे, तो सभी उसमें जरूर जुड़ना। अभी हम 8:30 एक 8:30 शुरू मिनट होगा। हाँ जी,
जी इसी थैंक यू। इसी Zoom आईडी पे। तो अभी हम सभी 1 मिनट वापस क्लोजिंग के समय जो भी सोमान का अभ्यास आपने बीच में किया था, उसी सोमान के अभ्यास में अपने आप को टिकाएंगे। ओके, ओम शांति सभी को। थैंक यू, गुड डे। ओम शांति, ओम शुक्रिया। ओम शांति, ओम Good day, शांति। good day all ओम शांति। tapasvi. शुक्रिया। गुड डे। ओम शांति।